नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, अमिड प्रोटेस्ट बाय द एडवोकेट्स, सेंटर हैज नोटिफाइड ट्रांसफर ऑफ मद्रास चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मेघालय हाई कोर्ट। तो हम लोग इसी के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या। इस लेक्चर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम लोग समझेंगे कि जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस की ट्रांसफर कैसे होती है। इसके ऊपर हम लोग सारी निटिग्रिटी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब दूसरे भाग में हम लोग समझेंगे इस इशू को, ये इशू क्या है एग्जैक्टली, क्यों एडवोकेट्स ने प्रोटेस्ट किया, क्यों स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ संजीव बैनर्जी, इसके ऊपर इतना हो हल्ला चल रहा है, विवाद क्या है एग्जैक्टली, इसको समझेंगे। क्योंकि ये चर्चा जुड़ी हुई है अबाउट द कॉलेजियम, अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अबाउट वेदर द एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार इज इट इंटरवीनिंग विद द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी आज की चर्चा का। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है, सो गेट रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल एंड टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है, मद्रास के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है संजीव बैनर्जी, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट चेन्नई एंड ही इज गोइंग टू टेक ओवर द ड्यूटीज ऑफ मेघालय हाईकोर्ट। नवंबर 3, 2021 को मेघालय के जो चीफ जस्टिस थे उनका रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद संजीव बैनर्जी इज नाउ मूविंग टू मेघालय हाईकोर्ट। अब इस चीज के ऊपर इतना वाद विवाद क्यों चल रहा है ये हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक जज का ट्रांसफर, एक जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसको समझेंगे। देखिए, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस इंडिया में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले ओरिजिनल पोजीशन क्या थी? ओरिजिनल पोजीशन हमारे संविधान में आपको आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, आर्टिकल 124 में फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, आर्टिकल 217 और उसके आगे आपको मिलेंगी हाई कोर्ट जजेस के लिए। इसके अंदर डिटेल्स मिलेंगी। सिंपल सा प्रोसीजर था। क्या प्रोसीजर है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी रहेगा वो पहले प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे कि इस इंसान को आप ये सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एटसेट्रा एटसेट्रा बनाइए। दैट वाज द प्रोसेस। और जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोन रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं था। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मर्जी थी कि अगर वो कंसल्ट करना चाहेंगे दूसरे जजेस के साथ एटसेट्रा, बट अल्टीमेटली द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस अलोन वुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट है कि उस जो एडवाइस दी है उसको माने या ना माने, उसको नकार भी सकते हैं। आप खुद भी जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट यानी कि बाय प्रिंसिपल आई वुड से द गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यही प्रोसीजर चलता रहा काफी दशकों तक। इनफैक्ट ये जो प्रोसीजर था इसके ऊपर सवाल भी उठे, स्पेशली ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे उन्होंने कुछ जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द चीफ जस्टिस, उसको उन्होंने डिस्कार्ड किया हुआ था। तब से लेकर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के टसल हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। फाइनली इस चीज के ऊपर एक सवाल उठा इन 1981 इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट रखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजी थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन रहेगी, प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज ऑन द बेसिस ऑफ कोजेंट रीजंस। यानी कि अगर सीजीआई कहेंगे इस व्यक्ति को अपॉइंट कीजिए सुप्रीम कोर्ट जज, द गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट दैट ऑल्सो। तो 1981 में सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। इसको कहते हैं फर्स्ट जजेस केस। वहां पे एग्जीक्यूटिव की जो प्रोमिनेंस थी ओवर जुडिशरी, इट वाज मेंटेन। फाइनली इंडिया में सिचुएशन बदल गई। जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया। इसके ऊपर इनफैक्ट जुडिशरी की थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी होती है कि खुद ही को अपॉइंट करते हैं, खुद ही प्रोसेस पूरा रन करते हैं, दे रन द एंटायर शो। क्यों? क्योंकि 1993 में सेकेंड जजेस केस आया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या था? पहले ऐसा था कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेकमेंड करेंगे नाम जो जजेस हैं ट्रांसफर के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस भी आ गए। इसको कहने लगे कॉलेजियम सिस्टम। तो जो भी अपॉइंटमेंट होगी, ट्रांसफर्स होगी, अभी ये कॉलेजियम सिस्टम ही करेगा। 1993 में ये सिचुएशन आई।
लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए थी। क्लैरिटी आई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय 1998 में, उन्होंने इसी केस के ऊपर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यूज किया। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट कैन यूज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए, तो रेफरेंस वाज आस्क्ड और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कॉलेजियम सिस्टम को और यहाँ पे कुछ चीजें फॉर्मलाइज कर दी। यहाँ पे 9 गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो आज भी सिचुएशन कुछ यही है। इनफैक्ट 2014-15 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जरूर बनाई गई थी, उसको भी खारिज किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। तो आज सिचुएशन क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है और कैसे जजेस की ट्रांसफर होती है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको जानना है, अभी भी सिचुएशन वही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उनके साथ कुछ ब्रदर जजेस रहेंगे, वो रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस। बट अभी सिचुएशन ये हुई है, इट इज नॉट जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। अब प्लूरैलिटी ऑफ जजेस मतलब क्या? कॉलेजियम 2 तरह के हैं। एक कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए, अब वहां पे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। यही होता है कॉलेजियम, वो रेकमेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफर के लिए। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यही कॉलेजियम होगा विच विल ऑल्सो टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। 2 तरह की कॉलेजियम, यानी कि कॉलेजियम की कंपोजिशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट कॉलेजियम फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। वहां पे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलेंगे। एक दूसरा कंपोजिशन है कॉलेजियम का, अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, यहां पे अपॉइंटमेंट के लिए और यहां पे ट्रांसफर के लिए ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वी डोंट नो क्लैरिटी। अब इसके अलावा इन जनरल उन्होंने कहा है सीनियरिटी प्रिंसिपल को मेंटेन करना चाहिए। अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल को आप वॉयलेट कर रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव रीजंस होनी चाहिए फॉर रिकमेंडेशन। साथ ही साथ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंगल हैंडेडली कोई रिकमेंडेशन देंगे देन दैट वुड नॉट बी वैलिड। इट हैज टू बी प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट हैज टू गो इन राइटिंग इटसेल्फ। साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस जब भी होगा, इट वुड बी जुडिशियली रिव्यूएबल इफ द प्रोसेस इज नॉट फॉलोड। और फाइनली एक बहुत बड़ी गाइडलाइन आई थी कि अगर ये जो कॉलेजियम है ये रिकमेंडेशन भेजेगी सरकार को, तो क्या सरकार, मैं यहाँ पे सेंटर लिख रहा हूँ, टेक्निकली इट इज प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, तो सेंटर क्या इसको रिजेक्ट कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है एक बार, यानी कि फॉर रिव्यूइंग भेज सकते हैं टू कॉलेजियम, लेकिन कॉलेजियम फिर से सेंटर को वही रेकमेंड करे कि इस बंदे को या फिर इस पर्सन को एज अ जस्टिस आप अपॉइंट कीजिएगा। सेंटर हैज टू डू इट। सेंटर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम। एक बार भेज सकते हैं केंद्र सरकार, लेकिन अगर फिर से वही रिकमेंडेशन है कॉलेजियम से देन दे हैव टू डू इट। क्लियर? तो ये है प्रोसीजर। अब इस पूरे डिस्कशन में मैं एक और बार आई एम रिपीटिंग इट, हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम है, उस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 2 जजेस हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जजेस है। प्लीज इसको याद रखिएगा। यानी कि अब जो संजीव बैनर्जी का ट्रांसफर बताया गया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द जजेस ऑफ हाई कोर्ट जिनका ट्रांसफर, उसमें कॉलेजियम इट कंसिस्ट ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहां पे जब भेजा गया, इसके बाद कुछ प्रोटेस्ट हुए। अब प्रोटेस्ट क्यों हुई इसको समझते हैं। आई होप कि पहले पार्ट में आप क्लियरली समझ चुके हैं कैसे हम लोग जजेस को अपॉइंट करते हैं और कैसे ट्रांसफर करते हैं। यहां पे इस इशू को समझते हैं, क्यों प्रोटेस्ट हुई इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जज के साथ, व्हाट वाज द इशू। अब देखिए, कॉलेजियम ने सबसे पहले अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी केंद्र सरकार को, वो भेजी थी सितंबर 16, 2021 को, लेकिन इस चीज को पब्लिक किया या फिर डिस्क्लोज किया नवंबर 9, 2021 को, और एक हफ्ते के बीच केंद्र सरकार ने इसको नोटिफाई भी कर दिया। अब इसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे थे। कौन? स्पेशली दी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट। इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्यों संजीव बैनर्जी को, जो चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट को, क्यों उन्हें एक बड़ी कोर्ट से,
अगर मद्रास हाईकोर्ट की बात करें, एक बड़ी कोर्ट है, हाई प्रोफाइल कोर्ट है, बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस को ये लोग उनके साथ डील करते हैं। यहाँ पे 75 सैंक्शन जजेस हैं। क्यों मद्रास हाईकोर्ट से इन्हें मेघालय कोर्ट को भेजा जा रहा है, जहां पे केवल 4 जजेस है और वर्कलोड कम है? सवाल उठ रहा है, इज इट अ पनिशमेंट ट्रांसफर? ऑल्दो स्ट्रिक्टली इन प्रिंसिपल मैं कहना चाहूंगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी हाई कोर्ट, ऑल हाई कोर्ट्स आर सेम, बट इन जनरल इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड हम लोग बात करें, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट इज देयर, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज देयर, मद्रास हाई कोर्ट, दीज come under top tier in terms of the workload, in terms of handling the important cases, including Delhi High Court also, right? तो यहां पे मेघालय को जो ट्रांसफर किया गया उसके ऊपर सवाल उठाया गया। इसके बाद क्या हुआ, 250 से भी ज्यादा जो लॉयर्स थे उन्होंने लेटर लिखा है कॉलेजियम को कि आप अपना डिसीजन रिविजिट कीजिए। मद्रास बार एसोसिएशन ने भी कहा, मद्रास हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने भी इस पे सवाल उठाया और कहा कि आप ये जो रिकमेंडेशन दी है आप इसको रिवोक कीजिए। दैट इज द इशू। अब दूसरा सवाल ये है कि व्हाई स्पेसिफिकली इन द ट्रांसफर ऑफ संजीव बैनर्जी? क्योंकि देखिए कॉलेजियम ने ऐसा नहीं कि एक ही जज को पिन पॉइंट करके उनको ट्रांसफर किया है, उनके रिकमेंडेशन में और भी जजेस को उन्होंने ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, विच इज वेरी फाइन। बट विद द इशू ऑफ बैनर्जी, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ ह्यू एंड क्राइम? इसको जानते हैं। अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ट्रांसफर ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट टू मेघालय हाई कोर्ट, इज देयर मोर टू इट देन मीट्स द आई? इज इट अ नॉर्मल प्रोसीजर? अब क्यों? क्योंकि अगर हम लोग संजीव बैनर्जी जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ही इज कंसिडर्ड एज अ नो नॉनसेंस जज इन टर्म्स ऑफ हियरिंग केसेस। ही इज नोन फॉर हिज नो नॉनसेंस अप्रोच। इन्होंने कुछ जजमेंट दिए हैं विच इज कंसिडर्ड एज टेकिंग ऑन द रूलिंग डिस्पेंसेशन। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्यों मर्डर चार्जेस नहीं लगने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। आई एम रिपीटिंग, क्यों मर्डर चार्जेस नहीं लगने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे? क्योंकि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट करते हुए इलेक्शन रैलीज को अलाउ किया इन मेनी स्टेट्स। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में सेकेंड वेव के दौरान। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू पॉइंट को, जैसे संजीव बैनर्जी के, उसको खारिज किया हुआ। इसके अलावा संजीव बैनर्जी जिन बेंचेस को हेड कर रहे थे, उन्होंने कुछ लैंडमार्क वर्डिक्स, कुछ लैंडमार्क डिसीजंस लिए हुए। एक डिसीजन यहां पे था रिसेंटली, बीजेपी गवर्नमेंट इन पुदुचेरी, इसके ऊपर एलिगेशन था कि दे हैव एक्सेस्ड आधार डेटाबेस, दे रिसेंटली फाउंड इट राइट। इसके अलावा एक और बेंच थी जिसको वो हेड कर रहे थे, जहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नीट के ऊपर सवाल उठाए थे कि नीट की इंप्लीमेंटेशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑन स्टडी IQ। इट वाज अलाउड बाय द कोर्ट एंड द बेंच वाज हेडेड अगेन बाय संजीव बैनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर PIL वाज रिजेक्टेड। इस PIL में बदलाव लाने की बात की गई थी कि जो भी मंदिर रहेंगे, टेम्पल्स रहेंगे, वहां पे केवल संस्कृत में पूजा होनी चाहिए। इसको भी डिक्लाइन किया था क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कुछ बदलाव लाए थे जहां पे पूजा होगी इन तमिल ऑल्सो, यानी कि जो भी मंत्र चैंट किए जाएंगे वो तमिल में भी कर सकते हैं। ये बात कही थी। इसको बदलने के लिए एक PIL आया था जिसको डिसमिस कर दिया था संजीव बैनर्जी की जो बेंच थी उन्होंने। तो इन सब चीजों से एक सवाल जरूर उठता है कि वॉज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? ये सवाल जरूर उठता है। वॉज ही पिन पॉइंटेड? इसके ऊपर भी सवाल उठता है। अब एक और ऑब्जर्वेशन जरूर है, क्या ये पहली बार हो रहा है एक जस्टिस के साथ? अगर आपको 2 साल पहले का इंसिडेंट याद होगा, कुछ इसी तरह की चीज हुई थी विद जस्टिस ताहिल रमानी। जस्टिस ताहिल रमानी उस समय पे मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। उन्हें भी ट्रांसफर किया गया था टू द सेम कोर्ट मेघालय, एंड एट दैट टाइम ताहिल रमानी शी रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑल्दो अगर हम लोग कॉलेजियम की बात करें, देखिए कॉलेजियम का जो एंटायर सेटअप था ये लाया गया था ताकि एग्जीक्यूटिव की इंटरवेंशन ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो प्रोसेस में, किस तरह सिलेक्शन किया है, इन सब चीज़ों में पारदर्शिता हो। लेकिन ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली आई नहीं है। इट्स नॉट जस्ट, आई वुड से, संजीव बैनर्जी, नॉट जस्ट ताहिल रमानी। इससे पहले 2017 में भी जयंत पटेल एक हाईकोर्ट के जज थे इन कर्नाटका, ही ऑल्सो रिजाइन, क्योंकि उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्रांसफर किया गया था किसी और हाईकोर्ट को जहां पे उनकी प्रेसिडेंस में रैंकिंग लो की गई थी, यानी कि हायरार्की में उन्हें लोअर किया गया था। एंड जयंत पटेल वाज द सेम जज हु क्वेश्चन CBI ओवर द इशरत जहान केस। तो कुछ इंसिडेंसेस हो चुके हैं जिसके ऊपर पहले भी सवाल उठ चुके हैं और अभी इट हैज हैपेंड अगेन विद संजीव बैनर्जी। इस पूरी चर्चा में द बिगर इशू इज दिस पर्टिकुलर थिंग।
जब हम लोग जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस में हम लोग कहते हैं कि जो 3 विंग्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों में जुडिशरी की जो अहमियत है, इट इज़ वेरी वेरी प्राइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को साइड करते हुए एनजैक को भी खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब इन सब चीजों से एक सवाल जरूर उठता है, इज जुडिशरी, इज द कोलेजियम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट? अगेन, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी दैट इज गोइंग ऑन, इट इज क्वेश्चनिंग द डिसीजंस ऑफ द कोलेजियम। इज द कोलेजियम प्रोसेस ट्रांसपेरेंट? राइट नाउ इट इज नॉट। What are the reasons because of which Sanjeev Banerjee's transfer has happened? इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस देखिए, उसमें पॉइंट 25 आप देखिए, यहां पे आर्टिकल 222 कहता है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो जज को, बिल्कुल, लेकिन जब ट्रांसफर होगा तो उस जज की कंसेंट भी जरूरी नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर जज टू कंसेंट हिज ओन ट्रांसफर। साथ ही साथ the transfer should be for promoting better administration of justice throughout the country. But इस particular transfer से एक सवाल जरूर उठता है, was it for better administration of justice in the country or was it for better administration of the government? That is the question. काफी इंटरेस्टिंग सी ये चर्चा होने वाली है, आगे चल के भी सवाल उठेंगे। जब भी कॉलेजियम का कोई एक्सप्लेनेशन आएगा, कॉलेजियम की रीजंस आएंगे, हम लोग फिर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर कैसे करते हैं, कुछ निटिग्रिटीज हम लोगों ने बात की, और इस इशू को हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेंगे। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज हैपेंड, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अगेन ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।